वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन है ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r, दैट इज इस फंक्शन f का डोमेन रियल नंबर का सेट होता है एंड को डोमेन भी रियल नंबर का सेट होता है। डिफाइंड बाय f of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus डॉट 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 प्लस an x का पावर n, जहां की n एक नन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। दैट इज n का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n का वैल्यू कोई निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है, n का वैल्यू कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। एंड a0 a1 a2 an ये सभी रियल नंबर्स होने चाहिए। इसे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं x में। यहाँ पर यदि an का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, दैट इज x के पावर n का कोफिशिएंट 0 नहीं हो, तो वैसे केस में n को फंक्शन f of x का डिग्री कहा जाता है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन को कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल में हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं f of x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर सभी जगह x के पावर नन निगेटिव इंटीजर्स हैं, कहीं भी निगेटिव इंटीजर नहीं है या फ्रैक्शन नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर f of x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इसमें हम एक फंक्शन लेते हैं g of x इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ भी x के पावर्स नन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो gx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक फंक्शन कंसीडर करते हैं h of x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x का पावर -2 प्लस 4x प्लस 6। तो यहाँ पर एक जगह x का पावर एक निगेटिव इंटीजर है, तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर h of x इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब हम लोग फंक्शन को उसके डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर f of x का वैल्यू ले लेते हैं a0, वेयर a0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a0 x के पावर 0 का कोफिशिएंट है, क्योंकि a0 को लिखा जा सकता है a0 इंटू 1, इसे हम लोग a0 इंटू x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 0 है और उसका कोफिशिएंट a0 है, इसलिए यह एक 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन का डिग्री इज इक्वल टू 0 और इसे कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। यदि हम लोग f of x का वैल्यू a0 प्लस a1x ले लें, वेयर a1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यह एक डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसे हम लोग लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन का डिग्री इज इक्वल टू 1 और इसे लीनियर फंक्शन कहा जाता है। लीनियर फंक्शन कहा जाता है। इसी प्रकार यदि हम लोग f of x का वैल्यू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर ले लें, वेयर a2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन का डिग्री 2 है और इसे हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन का डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू 2 और इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। इसी प्रकार 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल फंक्शन को क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल फंक्शन को बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। 4 से ज्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल फंक्शंस के नाम उतने कॉमन नहीं है
और उनका यूज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब हम लोग कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पर यह एक कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू होने पर y का वैल्यू 2 ही हमें लेना है। यदि x 0 हो तो y का वैल्यू 2 लेना है, यदि x 1 हो तो y का वैल्यू 2 लेना है, x का वैल्यू 2 होने पर भी y का वैल्यू 2 लेना है, x का वैल्यू 3 होने पर भी y का वैल्यू 2 लेना है। तो इस प्रकार x का कोई भी वैल्यू होने पर हमें y का वैल्यू 2 ही लेना है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम xy प्लेन में ड्रॉ करते हैं। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 ये पॉइंट है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 तो ये पॉइंट है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 ये पॉइंट है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 ये पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। तो ये लाइन y इक्वल टू 2 है और इस फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है और यह y एक्सिस को उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग उस जगह पर इंटरसेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल यदि y का वैल्यू 2 है तो यह y एक्सिस को 2 पर इंटरसेप्ट करता है, यदि y का वैल्यू 1 हो तो ये y एक्सिस को 1 पर इंटरसेप्ट करता है, यदि y का वैल्यू -1 हो तो ये y एक्सिस को -1 पर इंटरसेप्ट करता है। अब हम लीनियर फंक्शन का ग्राफ देखेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यह एक लीनियर फंक्शन है। यदि हम इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दें तो y का वैल्यू होगा 0 प्लस 2 दैट इज 2। x का वैल्यू 1 पुट करने पर y का वैल्यू 3 होगा, x का वैल्यू 2 पुट करने पर y का वैल्यू 4 होगा और इसी तरीके से ही x का जितना भी वैल्यू पुट किया जाए y का वैल्यू उससे 2 ज्यादा होगा। अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इस xy प्लेन में ड्रॉ करते हैं। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 ये पॉइंट है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3 ये पॉइंट है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 ये पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाने पर हमें इस प्रकार का एक लाइन प्राप्त होता है। यह लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि y इक्वल है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है एक्स स्क्वायर के। तो यदि इस फंक्शन में x के जगह पर -2 रखा जाए तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, x के जगह पर -1 रखने पर 1 प्राप्त होगा, x के जगह पर 0 रखने पर y का वैल्यू 0 प्राप्त होगा, x का वैल्यू 1 रखने पर 1 प्राप्त होगा, x का वैल्यू 2 रखने पर y का वैल्यू 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस फंक्शन में 0 रखने पर 0 प्राप्त होता है, पॉजिटिव वैल्यू रखने पर हमें y का भी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होता है और x का निगेटिव वैल्यू रखने पर भी हमें y का पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग xy प्लेन में ड्रॉ करते हैं। तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू +4 ये पॉइंट होगा, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +1 तो ये पॉइंट है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 ये पॉइंट है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 ये पॉइंट है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 तो ये पॉइंट है। अब इन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला देना है। तो हमें इस प्रकार का एक कर्व प्राप्त होता है। इसे हम लोग पैराबोला कहते हैं। इसके बारे में हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल से पढ़ना है। इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर का सेट होता है क्योंकि इसमें x के जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट होता है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिफाइंड है एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर कोई भी रियल नंबर होगा। देयरफॉर domain of f is equal to set of real number and range of f is equal to यह एक सेट होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का। तो इसे हम लोग इंटरवल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं 0, ∞ का क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।